अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बैरूनी साजिश के बयानिए से मुताल्लिक इमरान खान की एक और ऑडियो लीक सामने आ गई है और फिर आज वफाकी काबीना के इजलास में एक संगीन इंकिशाफ भी सामने आया है। काबीना इजलास के बाद एक एलामिया में बताया गया है कि इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तफसीली गौर किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने के फैसले की तायद की गई। ताहम इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि डिप्लोमेटिक साइफर से मुताल्लिक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म और दीगर अफराद की सामने आने वाली ऑडियोज़ ने साबिक हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी की मुजरिमाना साजिश में नकाब कर दी है। एक डिप्लोमेटिक साइफर को मनगढ़ंत मुआइनी देकर सियासी मफादात की खातिर कलीदी कौमी मफादात का कत्ल किया गया और फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी कर लिया गया। यह आईनी हल्फ, दीगर मुतालिका कवानीन, ज़ाब्तों और ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जराइम का इर्तकाब है जिसके ज़रिए कलीदी रियासती मफादात और सियासी मफादात को फ़ौक़ियत दी गई। लिहाजा आइन, कानून और ज़ाब्तों के तहत लाजिम है कि इस सारे मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जाए और जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जाए। एलामिया के मुताबिक डिप्लोमेटिक साइफर के मामले पर काबीना की ब्रीफिंग दी गई जिसमें इंकिशाफ हुआ कि मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से ही गायब है। इजलास को बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाए जाने वाले इस साइफर की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है, लेकिन इसकी कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक ये कॉपी वज़ीर आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। इजलास ने करार दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। काबीना ने तफसीली मुशावरत के बाद काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी है जो तमाम मुलव्विस किरदारों, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने अपने खुद गर्ज सियासी मकासद के लिए अपने मुआवनीन के साथ मिलकर एक मामूल के सिफारती साइफर को बदलने की साजिश की, ये जानते हुए कि इससे पाकिस्तान के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचेगा। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ कर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, मुनाफिकत का कोई चेहरा होता। इससे पहले आज इमरान खान की एक और ऑडियो लीक सामने आई है जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि जिस बयानिए को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने अपने खिलाफ पहले डिप्टी स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करवाई, फिर सदर मुमलिकत से पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील करवाई, मुंतखब जमहूरी हुकूमत को साजिशी और इम्पोर्टेड करार दिया, लोगों को सड़कों पर आने की कॉल दी, मुसलसल जलसे किए, सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई, मुखालफिन को चोर, गद्दार, साजिशी और झूठा कहा, मीडिया पर जानिबदार और बिकाऊ होने का इल्ज़ाम लगाया, मुखालिफ सियासतदानों और उनके वोटर्स को मुशरिक तक कह दिया, अदलिया पर मुसलसल दबाव डालते रहे, पाक फौज को न्यूट्रल कहकर तनकीद करते रहे, कभी हैंडलर कहा, कभी जानवर कहा, कभी सहूलतकार कहा, कभी चौकीदार कहकर फौज की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया, आज भी उठाया, कभी मीर जाफर और कभी मीर सादिक कह दिया। मुसलसल ये कहते रहे कि ये हक और बातिल की जंग है जिसमें सिर्फ मैं हक पर हूँ, इसलिए फौज मेरा साथ दे। फौज को सियासत में घसीटने की भरपूर कोशिश करते रहे और आखिरत में सवाल होने से डराते रहे, मुखालफिन के हामियों को शिर्क के फतवे देते रहे। ये सब सिर्फ एक ड्रामा और झूठ था। जियो न्यूज़ ने इमरान खान की गुज़िश्ता 113 तकारीर और खिताबात का जायज़ा लिया है जिसमें देखा गया कि उन्होंने कितनी मरतबा साजिश, अमरीकी साजिश, बैरूनी साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। से पता चला कि इमरान खान की जानिब से साइफर मौसूल होने के बाद से गुज़िश्ता 113 तकारीर में 450 मरतबा लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल किया गया। यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानिया बना रहे हैं जिसकी बुनियाद झूठ पर है। पहले सुनिए कि आज सामने आने वाली ऑडियो लीक में क्या है और इमरान खान क्या कह रहे हैं। अच्छा शाहजी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स लिया होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये कह आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट आप लोग मीटिंग 7 को गया। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक
एक जलसे में तो ये कहते हैं, देखो। यानी 2 ऑडियो लीक से ये वाज़ेह हो रहा है कि बाकायदा एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि साइफर की बुनियाद पर एक मीटिंग करके अपनी मर्जी से उसके मिनट्स बना देते हैं और उसकी बुनियाद पर बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया बनाएंगे। ऑडियो में असद उमर इमरान खान से ये पूछ रहे हैं कि यह ख़त नहीं है, ये तो एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को तो इसकी समझ नहीं आनी, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। मौजूदा ऑडियो लीक में वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि हमने तो किसी सूरत अमेरिका का नाम लेना ही नहीं है। इस इशू पर प्लीज़ किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। ये आप सबके लिए बहुत अहम है कि किस मुल्क से ये लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। यानी इमरान खान बार बार अपने करीबी साथियों को तलकीन कर रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत में नहीं लेना है, मगर खुद ही 31 मार्च को कौम से खिताब करते हुए उन्होंने नाम ले दिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। दिनों पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक सामने आई थी तो तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, इमरान खान तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान ने इस हवाले से न्यूट्रल से सवाल कर दिया है। पेशावर में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने चौकीदार और जानवर के अल्फाज आज फिर इस्तेमाल किए और कहा कि आज इस मुल्क के मुहाफिजों से सवाल पूछता हूँ कि अगर डाकू मुल्क को लूट रहे हों तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, दुश्मनों के पास हसास मालूमात चली गई हैं। अगर ये तुमने करना है तो मुल्क के मफाद की हिफाजत कौन करेगा? जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो समझ लें कि उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। आज मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अगर ये तुमने करना है तो ये मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? क्यों एडवर्ड्स कॉलेज बताओ कौन करेगा? आप करोगे? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि यहाँ होने वाली बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, वज़ीर आज़म हाउस में जदीद टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। ये क्या मामला है? हसन इकबाल साहब आज काबीना के इजलास में भी मौजूद थे हमारे साथ। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। तवील प्रेस रिलीज है जो हमने आवाम के सामने रखी, मगर ये क्या मामला है कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है? आप लोगों को 4 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया गायब है, तो ये क्या पूरा साइफर गायब है? वज़ीर आज़म के पास था, क्या मामला था? जी शाहजेब, देखिए बहुत ये संगीन मामलात हैं। जैसा कि एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान न्याजी साहब ने इस साइफर के ऊपर एक ऐसी कहानी बनाई कि जो मुल्क के मफाद के साथ खेलने के मुतरादिफ थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन्होंने दांव पे लगा दिए, इसी तरह पाकिस्तान की पूरी सफारतकारी दांव पे लगा दी, और इसके साथ जो सीक्रेट एक एक्ट है पाकिस्तान का जिस पे हम सब हल्फ उठाते हैं कि जो मालूमात हम तक पहुंचेंगी हम उनकी हिफाजत करेंगे, और जो सरकारी दस्तावेजात हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं उनकी भी हिफाजत करेंगे। तो ये जो साइफर आई इसकी एक कॉपी वजारत खारजा के लिए थी और एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वहां पे वसूल करने की रसीद तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से वो कॉपी गायब है, और ये एक बड़ा संगीन जुर्म है। आपको पता है कि ये इतना संगीन जुर्म है कि हाल ही में FBI ने सदर ट्रंप के घर की भी तलाशी ली और वहां पे रेड किया था, क्योंकि उनके खिलाफ यही शिकायत थी कि कुछ अहम दस्तावेजात वो अपने साथ ले गए थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये अहम दस्तावेज गायब है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह गैर जिम्मेदारी के साथ और रियासती मफादात के साथ इमरान न्याजी साहब मुसलसल खेलते रहे। सब यानी आप ये कह रहे हैं कि साइफर अपनी जगह पर मौजूद है, वजारत खारजा के रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर जो कॉपी वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें भिजवाई गई थी वो गायब है।
जी बिल्कुल, जो वजारत खारजा में साइफर आई थी वो वहां पर है, लेकिन उस साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर के लिए थी वो वहां से गायब है। वैसे मगर ये आपको इतने कोई 4-5 महीने बाद क्यों पता चला है? ये साइफर तो सबसे बड़ा इशू था जब आप लोग हुकूमत में आए हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, सारे मामलात हुए, ये इतनी देर से जाके आपको कैसे पता चला है कि वो गायब है? देखिए, ये सारी चीजें तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि जब इन चीजों की जरूरत महसूस हुई है और इनका रिकॉर्ड, चूंकि ये हर कोई नहीं देख सकता, इसके बहुत सख्त प्रोटोकॉल्स हैं और जिसके लिए ये मजाज है वही शख्स इसको देख सकता है, और जो दस्तावेज फॉर द आइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई एहलकार भी नहीं देख सकता, और वो सील बंद आती है वजीर आजम के लिए। तो ये जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वजीर आजम इमरान नियाजी साहब को दी थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं है, उसको रिकॉर्ड से गायब पाया गया है, और गालिबन इमरान खान साहब या तो अपने साथ ले गए हैं या उन्होंने उसके साथ क्या किया, ये जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। मगर ये बात कैसे यकीनी है कि ये उन्हीं के दौर में गायब हुई थी, अभी गुज़िश्ता 4-5 महीने में नहीं गायब हुई? देखिए, ये जो ट्रेल है उस साइफर की वजारत खारजा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक तो मौजूद है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको वसूल किया गया है और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास थी, और जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मौकफ जो सुनने में आया वो ये है कि उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी, लिहाजा इमरान नियाजी साहब ने उसके साथ क्या सलूक किया है, उसको अपने साथ ले गए हैं, तो वो भी एक जुर्म है। जैसे मैंने आपको भी कहा कि सदर ट्रंप के घर पे FBI ने इस बुनियाद पे रेड किया था कि वो व्हाइट हाउस से कुछ अहम दस्तावेजात अपने साथ ले गए थे, तो अगर ये इमरान नियाजी साहब अपने साथ ले गए हैं वो भी एक इन्होंने कौमी जुर्म किया है, और अगर उसको कहीं जाय कर दिया है या छुपा दिया है तो वो भी एक जुर्म किया है, क्योंकि कौमी दस्तावेजात, हसास दस्तावेजात, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो फिर आप कानून के लिए अपने आप को मुआवजे के लिए तैयार होना पड़ता है। सब ये आपने कोई दूसरी दफा ट्रंप का हवाला दिया है FBI के घर पर, FBI का उनके घर पे छापे का हवाला दिया है, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तैयारी कर रही है बनीगाला में छापा मारने के लिए, और उसको अब इस वजह को इस्तेमाल करेगी, और ज़ाहिर बहुत सख्त ज़बान है आज जो काबीना की प्रेस रिलीज़ है उसमें कि जो कुछ हुआ है, और आप बार बार हवाला दे रहे हैं कि हुकूमत तैयारी कर रही है इस काम की। देखिए, मैंने तो आपको इस मामले की संगीनी के लिए बताया कि ये एक इतना संगीन जुर्म है कि अमेरिका जैसे मुल्क में FBI ने साबिक सदर ट्रंप के रहायशगाह पर रेड किया ताकि वो उन दस्तावेजात को रिकवर कर सकें। ये एक बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है दुनिया के अंदर कि आप रियासत के हसास दस्तावेजात को चुरा कर ले जाएं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि एक झूठ बोला, उसको घड़ा, उसको फैब्रिकेट किया, बददियानती के साथ एक कहानी बनाई और अपने लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश बनाई कि जिसने पाकिस्तान के रियासती मफादात को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। इससे ज्यादा भयानक खेल कोई किसी मुल्क के मफाद के साथ, रियासत के साथ नहीं खेल सकता, और इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नजीर मौजूद नहीं है किसी ने इतनी अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचाया हो। वैसा मगर अब इस सब में ये तो नज़र आ रहा है ना कि ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे। आज इमरान खान साहब ने तो जो न्यूट्रल्स हैं, जो इदारे हैं, उन पर सवाल उठाया है कि दुनिया के पास पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म की कम्युनिकेशन है, जो हसास मालूमात हैं, वो चली गई हैं। ज़ाहिर है जब तक उनकी ऑडियो नहीं आई थी वो बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, मगर अब तो इदारों पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी आप भी नहीं समझते कि थी कि ये मालूमात कैसे लीक हो गई हैं? देखिए, इसके लिए तो आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई है और वो इस मामले की तह तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये तो हमें विरसे में मिली है, और ये जो भी कोई लीकेज थी या जो भी कोई इसमें मामला था वो इमरान खान साहब के ज़माने से ही था कि जो कोई रिकॉर्ड कर रहा था या जो भी इसके मामले को मालूमात हासिल कर रहा था। और ये अब हमने इसके लिए जो फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और इस बात को यकीनी बनाया कि आइंदा किसी को ऐसी कोई ना हरकत कर सके। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि ये पिछली हुकूमत के दौर से सिलसिला चला हुआ था और ये नहायत अफसोसनाक है, और इसके लिए
आला सतही तहकीकात हो रही है, कौन इसमें मुलव्वस है, जो भी इसमें मुलव्वस निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात क्या इमरान खान साहब से यकीनन हमारे लिए एक सुख की हुई है। क्या इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन होगी, ये कोई फैसला हुआ है काबीना? जी यकीनन आज इस मामले में ये बात हुई है कि वजारत दाखिला को कहा जाए कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए आला सतह पर जो हमारे इदारे हैं, जो एपेक्स इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के हैं, जो सिक्योरिटी के हैं, उनसे कहा जाए कि वो इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन मामला है। देखिए जो लीक ऑडियो लीक है वो तो अलग बात है, लेकिन जब दुनिया को ये पता लगेगा कि इस मुल्क का वजीर आजम किस तरह कहानियां घड़ता है और किस तरह मसनूई साजिश को क्रिएट करके अपने मुल्क के मफाद को दांव पे लगा देता है, वो क्या सोचेंगे। और फिर जिस तरह साइफर का इन्होंने मजाक बनाया, उसके बाद अब पाकिस्तान का कौन सा सफीर है कि जो अपने फ्री माइंड के साथ कोई अपना ओपिनियन लिखेगा। अब तो लोग एक जिस तरह प्रेस रिलीज लिखते हैं उस तरह के साइफर लिखेंगे, और हमारे पास हमारे अपने सफारतकारों के जो आजादाना तज्जिए आते थे उसके लिए बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है इमरान खान साहब ने इस साइफर को अपनी सियासत की नजर बना। मगर खान साहब ने फिर इंदिया दिया है कि वो इस्लामाबाद आएंगे और उन्होंने कहा कि कॉल दूंगा, तैयारी रहे। फिर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ है 7 दिन 7 डेज, तो 7 दिन के अंदर अगर वो ऐलान कर देते हैं तो काबीना में इस हवाले से फिर हुआ, एक तरफ आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, हाई पावर्ड कमेटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की थ्योरी उन्होंने खड़ी थी, वो तो अब वो सारी थ्योरी जो है टाइम फिश हो गई है। वो तो सारा जो उनका एक सिलसिला था उसका ग्राउंड जीरो पे आ गिरा है। लोगों को पता लग गया है कि ये सब झूठ की कहानी थी, एक अफसाना था, एक अलफ लैला की कहानी थी जो किसी उनके PR फर्म ने उनको हकीकी आज़ादी का एक नारा बना के दिया था, तो अपनी सियासत के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इतना लोगों को उन्होंने जहर घोला लोगों के दिमागों में, वो सारा भी लगता है किसी उनकी PR फर्म ने उनको निकाल कर दिया था, और उन्होंने ये सारा एक मुल्क के अंदर तूफान बर्पा किया। और अगर PTI के अंदर कोई भी सेंसिबल आदमी है तो जो शवाहिद आ गए हैं इसके बाद उसको क्वेश्चन करना चाहिए कि वो इमरान खान या PTI को क्यों सपोर्ट कर रहा है। और अगर अब भी कोई PTI को और इमरान खान को सपोर्ट करता है तो उसको आप एक कल्ट फॉलोइंग कह सकते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग कह सकते हैं, लेकिन वो एक रैशनल थिंकिंग के साथ कोई शख्स इस एविडेंस के आने के बाद इमरान खान को इस मुल्क के अंदर लीडर मानने के लिए अगर कोई तैयार है तो मुझे उसके ऊपर, उसकी सलाहियत के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो पता चल जाएगा जो खान साहब के आने वाले जलसे हैं या जो उनका एहतजाज है कि उनके फॉलोवर्स किस हद तक हुकूमत जो तनकीद कर रही है या जो ऑडियो लीक्स हैं उसको बाय कर रहे हैं या खान साहब के नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम पर भी बात करें। मतलब वज़ीर मुल्क बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा बोल। खर साहिबा बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। खर साहिबा आप जब पूरी कंट्रोवर्सी थी, जब आपने ओहदा संभाला, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने कहा आपने भी साइफर देखा है और ख़ुद जो सफ़ीर थे उन्होंने भी यही कहा था कि डिमार्च करना चाहिए, मगर उसको डिले किया गया। मगर अब ये कहा जा रहा है कि जी जो साइफर है वो वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से मिसिंग है साइफर की कॉपी। ये किस तरीके से साइफर आता है, कौन सी कॉपी मिसिंग एग्जैक्टली? देखिए इसके बारे में पूरी उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक हो चुका है एंड आई थिंक द करेक्ट पोजीशन इज कि वो रिसीव हुआ एंड जिनको जाना था, बिकॉज ये ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं जाती, उनके PS के थ्रू, PSPM के थ्रू जाती है। उन्होंने रिसीव कर ली और फिर उन्होंने, अब आई कांट गो ऑन रेकॉर्ड टू से कि जी उन्होंने क्या किया, वो तो आई थिंक उनके साथ जब इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी होगा वो उस पर बताएंगे। बट इट वाज सेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, रिसीव्ड बाय देम एंड अर्जेंटली सेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस। बट साहब आई थिंक व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि आपको याद है हमने जब पहले बात की थी, हम उस वक्त भी एग्जैक्टली ये कह रहे थे कि ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है, बट इसको प्ले किया गया है और हमने प्ले का उन्होंने खेल कह दिया। उन्होंने खुद इस चीज को, अब स्टेट जो चीज लीक हुई है, पता चलता है कि हम इसे खेलेंगे। एंड आपने सिर्फ इसके साथ नहीं खेला, आपने एक साइफर के साथ नहीं खेला, आपने मुल्क की एबिलिटी टू कंडक्ट डिप्लोमेसी इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली के साथ खेला है। आज आपने इस जगह रख दिया कि आपके जो सफीर हैं मुख्तलिफ दुनिया में, वो कोई भी टेलीग्राम भेजते हुए डरते हैं। उनसे जब हम कुछ पूछते हैं कि आप बताएं, वो येस और नो करते हुए डरते हैं।
बिकॉज उनको पता है कि टेलीग्राम अब एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ऐसा बन गया है जो कि कभी भी उनके खिलाफ एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये आप खुद जाती तौर पर आप बता रही हैं, आपके तजर्बे की बुनियाद पर, कि जब आप आई हैं तो सफीर इस वक्त डर रहे हैं ये काम करते हुए, साइफर्स भेजते हुए, मालूमात भेजते हुए? मैं जिस दिन जब मैं आई थी और जब तक खैर जब मैं नहीं भी आई थी, जब मैंने ये साइफर नहीं भी देखा हुआ था, तो आपको याद होगा मैं बार बार ये कह रही थी कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, दिस इज नॉर्मल, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब इसको आप एक्सप्लॉइट कह दें, खेल कह दें, प्ले कह दें, लेकिन कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसे लोगों ने जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल ओहदों में ओथ लिया हो मुल्क को प्रोटेक्ट करने का और मुल्क की सालमियत को प्रोटेक्ट करने का, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इस हद तक इस मुल्क के साथ किसी ने नहीं खेला। और तरीके साहब ये भी कह रही है कि फिर जो सफ़ीर हैं उनसे कहलवा दें, अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि असद मजीद खान साहब के हवाले से उनका वर्जन आ सकता है, उन्होंने एनएससी में तो दिया वर्जन। व्हाट इज द वर्जन दैट यू वांट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। आप प्रोफेशनल्स को घसीटना चाहते हैं गंद में, जो कि एक पॉलिटिशियन ने बनाया। एक पॉलिटिशियन की आवाज आ गई है अपने सारे लोगों से कहते हुए कि ये खेलेंगे हम इसके साथ, और आप एक्सप्लॉइट करेंगे कि जी फॉरेन सेक्रेटरी को तुम बढ़ा लेना, उसको बिठा देना। आप प्रोफेशनल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनकी कारकर्दगी को, आप उनके आई फील सॉरी फॉर दिस, आई फील सॉरी फॉर दिस कंट्री, कि जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म को ड्रैग कर और फिर आप कह रहे हैं कि कचहरे में अब उनको खिलाएंगे। हमने इस पे एनएससी की कमेटी मीटिंग्स कर चुके हैं और वहां पे भी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि दिस इज बीन एक्सप्लॉइटेड, और वहां पे तमाम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, देख लिया। अब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जब ये भी पता चल जाता है कि जी लीक्स आ जाती हैं, वहां वो कह रहे हैं अब इसको हम खेलेंगे, तो इसके बाद आप किस चीज को, आप सफीर साहब को किस चीज पे खटेरा करना चाह रहे हैं? इस चीज पे कि उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म किया और जो उनको कहा गया उन्होंने आगे रिले किया, जो कि उनकी जॉब है। दिस इज हाउ इट इज। यानी कि एज ऑफ नाउ जो आज काबीना में भी मीटिंग हुई है, एज ऑफ नाउ जो फॉरेन ऑफिस है उसमें रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, साइफर मौजूद है, वजीर आजम हाउस को जो कॉपी भेजी गई थी वो मिसिंग है, ये पोजीशन है। देखिए, दैट इज फॉर अस टू आस्क दैट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज स्टाफ। वो चीज फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिसीव हुई, उसका रिकॉर्ड है कि वो रिसीव हो गई, उस चीज का रिकॉर्ड मौजूद है कि वो रिसीव हो गई, और वो जो उनको बताया गया, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट उस पर कोई शक नहीं है कि वो रिसीव हुई। उसके बाद अगर कोई किसी चीज के साथ खेलना चाहता है तो वो शायद उसको घुमा भी सकता। आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू दैट, मैं कंजेक्चर नहीं कर रही, बट वो तो एक चीज मिसिंग हो गई, नहीं हुई, उन्होंने फेंक दी, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट की, that is another matter. You have to take these documents very seriously, but that's another matter. But मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चीज हम बार बार कहते रहे कि ये खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है, जिसमें इस मुल्क के कितने घंटे, कितनी हमारी एनएससी की मीटिंग, कितना एक पूरी कौम को आपने इस चक्कर में डाला हुआ है, जब हमारे पास बहुत सारे इस वक्त खतरात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। माशाल्लाह आपने देखा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, यूरोपियन ममालिक में इस वक्त आपको ओपनिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है एक रिस्पॉन्सिबल डिस्पेंसेशन आई हुई है। और क्या हम उस ओपनिंग को, जो कि फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसलेट हो सकती है, हम इस खिलौने खेल में वेस्ट कर देंगे? And we will all make peace with it. वो खर्चा में फिर ये बताएगा कि ज़ाहिर बहुत अहम मुलाकातें भी हुई, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी, वज़ीर आज़म की भी, कुछ उम्मीदें भी हैं कि पाकिस्तान को डेट रिलीफ की मद में कुछ हो जाए आगे मामला, ताकि पाकिस्तान के जो इस वक्त फिस्कल मसाइल हैं वो भी निमट सकें, एक्सटर्नल मसाइल से भी निमट सकें। कितनी उम्मीद है कि ये हो पाएगा? Let me be categorical about it. पाकिस्तान को हमेशा सिखाया गया है, बताया गया है कि आपको एड मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, डेट राइट ऑफ होगा तो आप अच्छा चलेंगे। ये तो हमारी 70 साल की स्टोरी है। इस वक्त हमें सिर्फ उसको इस प्रिज्म से नहीं देखना, अपने सक्सेस को हमें इस प्रिज्म से देखना है कि हम बिल्ड बैक बेटर, मोर रिस्पॉन्सिबली विद असिस्टेंस, नॉट विद असिस्टेंस बट विद द पार्टनरशिप ऑफ आवर फॉरेन पार्टनर्स और पाकिस्तान के अपने लोगों के साथ और प्राइवेट के सेक्टर के साथ और ODA जिसको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन करके क्या पाकिस्तान एक ऐसा ठोस प्लान लेके आ सकेगा जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस होगी, जिसमें अडेप्टेशन होगी, जो ग्रीन बिल्ड बैक बेटर होगा, जो उनके साथ अलाइन करेगा। तो एक इंटरनेशनल प्रायोरिटीज हैं, वो सही हो गलत हो, उनके साथ अलाइन करके आप सही हो गलत हो का मेरा मतलब है कि जो एक अडेप्टेशन पे, रेजिलियंस पे इस वक्त विंडोज ओपन है, अगर हम उस पर अपने आप को कायम कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। लेकिन स्टेबिलिटी एक मुल्क में होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मुल्क में होना, वो किसी के खेल के लिए क्या इंसान का, एक इंसान पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया?
सो इट्स आयरॉनिक टू मी कि हम सब कुछ सामने आते हुए, सब कुछ अपने कानों से सुन के, हम फिर भी कहते हैं कि सफीर को कटहरे में खड़ा करें क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहा था, और उनको कटहरे में ना खड़ा करें जिन्होंने एक आम गवर्नमेंट बिजनेस को खेल बना दिया। बहुत शुक्रिया। इनारा पानीकर साहब हमारे साथ मौजूद थी। तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि सफ़ीर से कहलवा दें, उसका बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दे रही थी। एक और हसास मामला है, उस पर भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया है, लोगों की जानों को खतरे में डाला गया है। आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ अरसे से झूठ पर मबनी और हक़ाइक़ से मुनाफी मुहिम चलाकर मुल्क की एक कम्युनिटी, एक पहले से पिसे हुए तबके को समाजी और सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसका मकसद इस कम्युनिटी को, इस बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक फराहम करना था, उस कानून को तोड़ मरोड़ कर उस कानून के ख़िलाफ़ ही नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की, जो मई 2018 में पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। और इस कानून में ख्वाजा सरा मुखन्निस ट्रांसजेंडर अफराद की न सिर्फ जदीद साइंसी और कानूनी एतबार से डेफिनेशन यानी तारीफ़ या तशरीह की गई, बल्कि ट्रांसजेंडर अफराद के उन बुनियादी हुकूक का तयन भी किया गया जिन्हें बरतानवी दौर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के जरिए मस्क कर दिया गया था। इस कानून के आने से पहले ट्रांसजेंडर अफराद को मुआशरे में बराबर के हुकूक हासिल थे। वो दरबारों और मुगलिया सल्तनत के आला ओहदों पर फाइज थे, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के आने के बाद ट्रांसजेंडर अफराद से उनके तमाम हुकूक छीनते हुए उनके वजूद को ही एक जुर्म बना दिया गया। लेकिन इस सदियों पुराने कानून और इससे जुड़ी सोच को तब्दील करते हुए पाकिस्तान में मई 2018 में एक कानून बनाया गया, जिसको तमाम सियासी जमातों नून लीग, PTI, MQM, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत तमाम मुतल्लिका माहिरीन, वुकला और डॉक्टर्स ने 1.5 साल की मुशावरत के बाद बनाया था, जिसमें न सिर्फ मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर अफराद को यह हक दिया गया कि वो अपने आप को नादरा और दीगर हुकूमती इदारों के साथ रजिस्टर करवा सकें और एक आम शहरी की तरह बुनियादी हुकूक का दावा कर सकें, बल्कि इस कानून को पास करके पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ जहां ट्रांसजेंडर अफराद को बाकायदा कानूनी शनाख्त और हुकूक दिए गए। इसके अलावा इस कानून में ट्रांसजेंडर अफराद को विरासत में हक, मुलाजमतों और तालीम के मौक़े फराहम करने की बात की गई। इस कानून की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई भी हुई। पाकिस्तान उन इस्लामी ममालिक में भी सर फहरिस्त है जिन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद के वजूद को तस्लीम किया। हालांकि इस्लामी जमहूरिया ईरान में तो आयतुल्लाह खुमैनी के 1987 के एक ट्रांसजेंडर शख्स को दिए गए फतवे के तहत ट्रांसजेंडर अफराद को सरकारी तौर पर जिनसी तस्हीह के हवाले से तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इस कानून के खिलाफ एक झूठा, नफरत अंगेज़ और हक़ाइक़ से मुनाफी बयानिया बनाया जा रहा है कि इस कानून के ज़रिए हुकूमत हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दे रही है और इस कानून के ज़रिए मुल्क में हम जिन्स परस्ती फ़रोग़ पा रही है। मर्द अपनी जिन्स तब्दील करके औरत बन रहे हैं या फिर औरत अपनी जिन्स तब्दील करके मर्द बन रही है, और फिर मर्द मर्द से या फिर औरत औरत से शादी कर लेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो ये तशख़ीस करे कि आया शनाख्ती कार्ड पर अपनी सिन्फ तब्दील करवाने वाला शख्स ट्रांसजेंडर है या नहीं। अब यहाँ तनाज़ा ये है कि ये बिल ट्रांसजेंडर अफराद को खुद अपनी सिन्फी शनाख्त का हक देता है, जबकि इसके एतराज़ में ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ये इख्तियार किसी भी शख्स के अपने पास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड के पास होना चाहिए जो ये तयन करेगा कि आया वो शख्स ट्रांसजेंडर है या नहीं। लेकिन ये पूरी बात ही मन घड़त प्रोपेगेंडा है, और हम आपको वजाहत के साथ बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हक़ाइक़ के मुनाफी बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस कानून के तहत मर्द अपनी सिन्फ तब्दील करवा कर औरत नहीं बन सकता, इसी तरह औरत अपनी सिन्फ तब्दील करके मर्द नहीं बन सकती, बल्कि कानून के मुताबिक मर्द हो या औरत, अगर वो अपनी सिन्फ तब्दील करवाना चाहता है तो वो सिर्फ ट्रांसजेंडर में तब्दील हो सकती है, और वो ना किसी मर्द के साथ शादी कर सकता है और ना किसी औरत के साथ शादी कर सकता है। यानी हम जिन्स परस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक बात है मेडिकल बोर्ड की, तो एक ऐसा मुल्क जहाँ बुनियादी सेहत की सहूलियात वैसे ही एक ख्वाब है, सिर्फ अस्पतालों की ही कमी नहीं है बल्कि डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात का भी फुकदान है, वहाँ हर ज़िले में दूर दराज के इलाकों में एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड कैसे कायम किया जा सकता है जो ये तयन करे कि आया उस शख्स को ट्रांसजेंडर होने का हक भी हासिल है या नहीं। और जहाँ पहले ही ट्रांसजेंडर अफराद एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आए दिन सड़कों पर, दुकानों पर, तफरीही मकामात पर, थानों में, बाज़ारों में सिर्फ अपनी सिन्फ की बुनियाद पर हिरासा किए जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, हर रोज़ उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है। अब उन पर यह कदगन लगाई जा रही है कि वो अपनी शनाख्त को तस्लीम करवाने और अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए पहले एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड से इजाज़त नामा लें, फिर उन्हें उनके जायज़ हुकूक दिए जाएंगे। ये ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि उनको राइट टू प्राइवेसी के हक से भी महरूम करता है। 2018 में
पास होने वाले इस बिल में ना सिर्फ पहली बार बाकायदा तौर पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की जामे तारीफ की गई, बल्कि उन्हें यह हक भी दिया गया कि वो अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक यानी बतौर ट्रांसजेंडर जाना और पहचाना जाए। वो नादरा के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड में अपने आप को अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करवा सके। 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद नादरा के जरिए अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सके, अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करवा सके। जबकि इस बिल के तहत एक ट्रांसजेंडर पर्सन को यह हक भी दिया गया कि वो अपने पहले से ही जारी किए गए शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट पर दर्ज अपनी सिनफी शनाख्त को दुरुस्त करवाकर बतौर ख्वाजा सरा लिखवा सके। जबकि कानून और इसके रूल्स में शादी ब्याह से मुताल्लिक कोई शिक ही मौजूद नहीं है और ना ही इस कानून और नादरा की पॉलिसियों के तहत कोई मर्द अपने आप को औरत और कोई औरत अपने आप को मर्द करार दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इस कानून के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर मन घड़त डेटा शेयर करते हुए नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक टेबल शेयर किया जा रहा है जिसके मुताबिक जुलाई 2018 यानी इस बिल के पास होने के बाद से लेकर जून 2021 तक यानी एक साल में 28,000 से ज़ायद अफराद नादरा के जरिए अपना जिन्स मर्द से औरत या औरत से मर्द तब्दील करवा चुके हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से नादरा के तर्जुमान फाइक अली चाचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तब्दीली किसी की सर्जरी के जरिए कराई गई तब्दीली नहीं है, बल्कि सिर्फ डेटा में की गई गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि बाज़ लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाते हुए डेटा एंट्री में गलती हो जाती है जिसको बाद में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये 28,000 का फिगर जिन्स की तब्दीली नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लरिकल गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि अब तक सिर्फ 14 अफराद ने नादरा के जरिए अपनी सिन्फ तब्दील करवाई है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सिन्फ की तब्दीली के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार होता है और जब नादरा को ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल होती है तो नादरा खुद भी इस मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाता है। दूसरी जानिब ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद सिर्फ 2,978 अफराद ने खुद को बतौर ख्वाजा सरा रजिस्टर करवाया है। उन्होंने हमें बताया कि नादरा के रिकॉर्ड में जिन्स की 5 कैटेगरीज हैं जिनमें मर्द, औरत, ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा की कैटेगरी है। लेकिन क्योंकि शनाख्ती कार्ड का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें मर्द के लिए M और औरत के लिए F की जगह तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा बड़े अल्फाज हैं, इसलिए उनके लिए एक ही हुर्फ X की कैटेगरी मुख्तस की गई है। नादरा के तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर X लिखा जाता है, जबकि बैक एंड पर नादरा के रिकॉर्ड में तमाम अफराद को उनकी मखसूस कैटेगरी में दर्ज किया जाता है और किसी भी ख्वाजा सरा को खुद को बतौर ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर रजिस्टर करवाने या अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तरीक़ाकार ही यह होता है कि वो अपने वालदैन या वालदैन के अंदर मौजूदगी में अपने सरपरस्त यानी गुरु जो पहले से नादरा में रजिस्टर्ड है उनके साथ आकर अपने शनाख्ती कार्ड में दर्ज सिन्फ और नाम तब्दील करवा सकते हैं। यानी कोई भी शख्स अपनी सिन्फ अपनी मर्जी से मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता और क्योंकि वो अपनी सिन्फ मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता तो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वो किसी मर्द या औरत से तो क्या किसी एक्स ID कार्ड होल्डर ट्रांसजेंडर से भी शादी नहीं कर सकते। तो इस कानून से हम जिस परस्ती कैसे फैल सकती है और ये सवाल भी उठता है कि कोई भी मर्द या औरत पहले से हासिल शुदा प्रिविलेजेस छोड़कर क्यों अपनी सिन्फ तब्दील करवाएगा। उसके बाद तो ना वो शादी कर सकता है, ना उसका कोई और मुआशी या मुआशरती फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो कोई किसी वजह के बगैर कैसे अपना सिन्फ मर्द या औरत से ट्रांसजेंडर में तब्दील करवा कर इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। यानी जिस बुनियाद पर इस बिल पर पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो मनफी तासुर दिया जा रहा है, ऐसा तो इस बिल में कुछ है ही नहीं और ना ही इस हवाले से जो अदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है, बल्कि नफ़रत अंगेज़ी की इस मुहिम में कई ट्रांसजेंडर अफराद को धमकियाँ, नफ़रत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा बिरादरी में हालिया इस मुहिम के बाद सोग का माहौल है। गुज़िश्ता साल में 20 ट्रांसजेंडर अफराद को कत्ल किया गया और इस साल अब तक 12 से ज़ायद ट्रांसजेंडर का बहिमाना कत्ल हो चुका है। कई शहरों में अब ऐसे जराइम पेशा गैंग बन चुके हैं जो उन्हें डराते धमकाते और उन पर तशद्दुद करते हैं। इस तशद्दुद की लहर की वजह से ट्रांसजेंडर अफराद सहम गए हैं और उनके दुख में शरीक होने वाले और हमदर्दी का इजहार करने वाले लोग भी कतराते हैं। यानी इस झूठे प्रोपेगेंडा से पहले से पिसा हुआ तबका मज़ीद पिसकर रह गया है। सिर्फ यही नहीं, इस मुहिम के आगाज़ के बाद कई ट्रांसजेंडर अफराद पेशावर और दूर दराज के इलाकों से कराची और दीगर बड़े शहरों में हिजरत करने पर भी मजबूर हो गए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।